औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। अच्छा व्यूअर्स, आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि ओपन बायोमेट्रिक लेने के बाद कौन-कौन से मसाइल जो हैं वो दरपेश आ रहे हैं लोगों को, और ओपन बायोमेट्रिक में जितनी आसानियाँ हैं वो किस कदर आपके लिए वबाल जान बन सकती हैं, और ओपन बायोमेट्रिक लेने के बाद आपको कौन-कौन सी एहतियाती तदबीर इख्तियार करनी चाहिए। अगर वो आप एहतियाती तदबीर इख्तियार ना करेंगे तो किस तरह आपके लिए वो वबाल जान बन सकते हैं। तो व्यूअर्स, बेसिकली ओपन बायोमेट्रिक, या दूसरे लफ्जों में हम जैसे कहते हैं कि वीएसआई, व्हीकल सेल इंटीमेशन, तो ये बेसिकली चीज क्या होती है। मैंने इस पे डीपली वीडियो बनाई है, लेकिन लाइट सा टच इस पे दे देते हैं कि ओपन बायोमेट्रिक गाड़ी लेने के बाद जो गाड़ी का सेलर होता है, जो गाड़ी का ओनर है होता है, उससे ओपन बायोमेट्रिक ली जाती है। यानी कि उससे वेरीफाई किया जाता है कि जी, मैं ओपन बायोमेट्रिक दे रहा हूँ, कोई भी बंदा इस गाड़ी को अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकता है। उसके लिए चालान जनरेट नहीं करना पड़ता। यानी कि स्पेशली जो कार डीलर हजरात हैं उनके लिए इसको इंट्रोड्यूस करवाया गया था, क्योंकि बायोमेट्रिक के बहुत ज्यादा इश्यूज आ रहे थे। लेकिन जहां पे थोड़ी सी आसानी पैदा की गई है, वहां पे इससे ज्यादा खतरे की घंटी इस तरह बज सकती है कि ओपन बायोमेट्रिक एक ओपन चीज है। अभी एक गाड़ी का सेलर है, वो उस चीज को ओपन दे रहा है, ओपन बायोमेट्रिक दे रहा है कि जी, मैं गाड़ी सेल कर रहा हूँ, मैं अपनी गाड़ी की ओपन बायोमेट्रिक दे रहा हूँ। इससे कोई बंदा भी चाहे वो अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकता है। तो ट्रांसफर का प्रोसेस जो है वो बेहद आसान है। आप लोगों को पता है कि ई पे के थ्रू कोई बंदा भी बैठ के उसके पास आईडी कार्ड और डॉक्यूमेंट्स की थोड़ी सी डिटेल हो तो वो गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकता है। तो इसमें इस चीज का आप लोगों ने स्पेशली ख्याल रखना है। वीडियो बनाने का बेसिक मकसद ये है कि यार, इस चीज का आप लोगों ने ख्याल रखना है कि आपने जो गाड़ी ओपन बायोमेट्रिक पे लेनी है, एक तो अगर आप फैमिली यूज के लिए ले रहे हैं तो उसे बायोमेट्रिक ओपन बायोमेट्रिक पे लेने की जरूरत ही नहीं है। आप उसे फिल फॉर अपने नाम पे ट्रांसफर करवाएं। सेकेंडली ये कि अगर आप ओपन बायोमेट्रिक ले लेते हैं, फॉर इमेजिन आपके पास होता है कि सम टाइम बंदे के पास उस टाइम इतना बजट नहीं होता, ठीक है, क्योंकि गाड़ियों की ट्रांसफर फीसें भी बहुत ज्यादा हो चुकी हैं, तो बंदा उस टाइम अपने नाम पे ट्रांसफर नहीं करवा रहा, तो वो ये कहते हैं कि यार चलें ठीक है, मैं ले लेता हूँ, तो 10 दिन 15 दिन के बाद जो है वो गाड़ी ट्रांसफर करवा लूंगा। तो जब आपने ओपन बायोमेट्रिक ले ली है तो उसका जिक्र आपने किसी से नहीं करना है, क्योंकि मैक्सिमम जो गाड़ियां लेते हैं अमूमन उसमें कार डीलर्स जो होते हैं वो दरमियान में होते हैं, या कोई इस तरह का सीन होता है। आपने किसी को भी ये चीज शेयर नहीं करनी कि मेरी गाड़ी जो है वो ओपन बायोमेट्रिक पे है। उसमें होता ही है कि यार, फॉर एग्जांपल मैंने गाड़ी बेची आपको, ठीक है, एक थर्ड पार्टी है जो बीच में वो कुछ इस तरह का सस्पेंस क्रिएट करना चाहती है, तो वो उसमें ई पे जाके ओपन बायोमेट्रिक तो पहले की लगी हुई होती है, ठीक है। ओपन बायोमेट्रिक सिस्टम है, जब वो बंदा ओपन बायोमेट्रिक दे देता है तो वो सिस्टम में ओपन बायोमेट्रिक लग जाती है। तो उस टाइम वो अपना आईडी कार्ड डाल के बीच में गाड़ी कोई भी बंदा अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकता है। वैसे तो एक इस्लामाबाद की बायोमेट्रिक है ना, जी, स्पेसिफिक बंदे को दी जाती थी कि जी फलां जो है वो फलां गाड़ी की बायोमेट्रिक फलां बंदे को दे रहा है, तो इसका मतलब ये है कि एक्साइज में वो एक्सेप्टेबल होती है कि जी फलां बंदे को हुई है, उसके अलावा गाड़ी ट्रांसफर नहीं हो सकती। लेकिन ओपन बायोमेट्रिक में ये टेंशन है कि इसमें कोई बंदा भी गाड़ी अपने नाम पे ट्रांसफर करवा सकता है। तो इसलिए आपने इस चीज का ख्याल रखना है कि इस चीज की शेयरिंग किसी से नहीं करनी है कि जी हमने ओपन बायोमेट्रिक ले ली है। और उससे हट के काफी सारे लोगों के इसके बारे में सवाल आ रहे थे कि जी ओपन बायोमेट्रिक, मैंने यार डीपली इस पे एक वीडियो बनाई है। ओपन बायोमेट्रिक का वही सेम सेम प्रोसेस है जो पहले था। 1 महीने के लिए वो फ्री होगी, 1 महीने के बाद 10,000, दूसरे महीने के बाद 20,000, तीसरे महीने के बाद 30,000, और 4 महीने के बाद जो है वो एक्सपायर हो जाएगी। एक्सपायर होने के साथ साथ वो जो 30,000 पे बन रहा है वो 30,000 पे पक्का अटैच हो जाएगा जब भी वो गाड़ी ट्रांसफर होगी। अगर वो विद इन 1 मंथ होती है तो वो 30,000 के साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगा। अगर वो एक्सपायर हो जाती है तो वो 30,000 प्लस जो है आपका ड्यू बनता है, चाहे वो 10,000 बनता है चाहे 20,000 पे बनता है, उसके साथ आपको पेमेंट करना पड़ेगी। और सेकंड जो इसमें मेन इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जी, मैक्सिमम लोग जो हैं वो ओपन बायोमेट्रिक ले लेते हैं, लेकिन उनको अवेयरनेस नहीं होती है कि यार ओपन बायोमेट्रिक को हमने अप्लाई किस तरह से करना है। तो ओपन बायोमेट्रिक सिस्टम में तो हो जाती है, लेकिन दोबारा से फिर वो जाके किसी शॉप पे या किसी टाउट के थ्रू वो चालान जनरेट करवा लेते हैं। तो चालान जनरेट जहां से भी आपने करवाना है, वहां पे आपने फर्स्ट ऑफ ऑल ये बताना है कि हमने ओपन बायोमेट्रिक जो है वो ली हुई है। ओपन बायोमेट्रिक हमने ली हुई है, इसके बाद जो फर्दर प्रोसेस है वो उसका करें। तो ये इसमें मिस्टेक हमारी अपनी होती है कि जब हम जाके बताते नहीं है कि जी हमने ओपन बायोमेट्रिक ली है, ओपन बायोमेट्रिक थ्रू हमने प्रोसेस करवाना है। हम कहते हैं कि जी गाड़ी ट्रांसफर करवानी है, ये गाड़ी के डॉक्यूमेंट्स हैं, लिहाजा हमारी गाड़ी जो है हमारे नाम पे ट्रांसफर करें। तो उसमें हो जाती है, इतना मसला नहीं होता। लेकिन फिर ये है कि जो एक लिंक लेके बैठा हुआ है उसको फिर एक्साइज में जाना पड़ता है, या आपको एक्साइज में जाना पड़ता है। वो आपको सीधा बताता है कि जी आपने ओपन बायोमेट्रिक ली हुई थी तो आपने हमें बताया क्यों नहीं है। तो उसके लिए फिर एक्साइज के चक्कर काटना पड़ते हैं। तो इसलिए जब भी आप ओपन बायोमेट्रिक लेते हैं, ओपन बायोमेट्रिक लेने के बाद गाड़ी जब आपने अपने नाम पे ट्रांसफर करवानी है, तो आपने साथ लाजमी ये चीज शेयर करनी है कि जी हमने ओपन बायोमेट्रिक ली हुई है और ओपन बायोमेट्रिक थ्रू हमने
चालान जनरेट करवाना है तो उसका जो प्रोसेस है उस प्रोसेस के तहत जो है आप हमें गाड़ी ट्रांसफर करके दें। और इससे हट के अगर ओपन बायोमेट्रिक के थ्रू आप गाड़ी लेते भी है ना, बीच में कोई कार डीलर्स भी हैं, अभी 5 उंगलियां बराबर में नहीं होती है, लेकिन हर बंदा एक तरह का भी नहीं होता है, कोई अच्छे भी होते हैं, कोई बुरे भी होते हैं। तो उसमें ये है कि यार आप फिल फॉर गाड़ी ट्रांसफर करवाएं तो वो आपके लिए बेहतर रहेगा। अच्छा, जो गाड़ियों के बायोमेट्रिक से रिलेटेड ड्यू थे ना, उनमें कुछ चेंजिंग आई हैं, ठीक है। वो चेंजिंग क्या है, वो कितनी है, किस गाड़ी पे कितना ड्यू वो बढ़ा है, किस गाड़ी पे कितना ड्यू जो है वो कम हुआ है, ये तमाम तर चीजें हम नेक्स्ट वीडियो में इंशाल्लाह डिटेल से डिस्कस करेंगे। तो लास्ट पे व्यूअर्स, अपना ख्याल आप लोगों ने खुद रखना है, ठीक है। हमारा काम है लाइट अवेयरनेस देना, उस अवेयरनेस को पिक करके आप लोगों ने किस तरह से अपना खुद ख्याल रखना है। मार्केट जो है इस टाइम नौसरबाजों से भरी हुई है, हर तरह से आपने अपना अपने बच्चों का खुद से ख्याल रखना है। तो व्यूअर्स, वीडियो अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब लाजमी कर दीजिएगा। अपना और अपने प्यारों का बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इजाजत दीजिए जी, अल्लाह हाफिज।